रेडियो का जब सेटअप देखा तो मेरी हालत खराब हो गई कि अरे एक साथ साइमल्टेनियसली आप कैसे हैंडल करोगे। मतलब आपको सिस्टम भी हैंडल करना है, आपको कंसोल भी हैंडल करना है, आपको टेलीफोन भी हैंडल करना है, मतलब उसी में सब कुछ, आपको ट्रैफिक का भी हाल बताना है, टेम्परेचर भी बताना है। तो वो सारी चीजें बड़ी क्लटर लगती थी कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लिटरली मैं रेडियो पर मतलब माइक ऑफ करना तक भूल जाती थी। सेक्स से रिलेटेड, कॉन्डम से रिलेटेड ऐसे टॉपिक्स जिस पे लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते वो समझ में नहीं आता, लेकिन करना चाहिए। जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे ये टैबू बना रहेगा। तो किस तरह के सुधार की आवश्यकता है बनारस में? बनारस वालों माफ करना यार, लेकिन देखो अब सच बोलना है, अपने घर में सुधार की जरूरत है ना। बिल्कुल है, तो वो अब टोकना पड़ेगा ना, सामने वाले को बताना पड़ेगा मेरे में कमी है तो आप टोक सकते हैं। हाँ, और वो टोकना जरूरी है। तो अपने शहर बनारस में ना ढीठ किस्म के लोग थोड़े ज्यादा हैं, बहुत ढीठ है। तो उसे मतलब अरे हम गुरु है, ये जो एटीट्यूड है ना। हाँ, एक डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगता है। का गुरु ये बहुत मस्त लगता है, अपने आप में कंप्लीट डायलॉग है। हाँ, कंप्लीट डायलॉग। नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों मैं अभी था मुंबई और अब आ चुका हूँ बनारस, और हम हैं बनारस शहर में। और आज हमारी मुलाकात हो चुकी है रेडियो मिर्ची की एक धाकड़ एंकर आरजे त्रिशा मैम से। और आज हम वोमेन सेफ्टी से रिलेटेड चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि एक आरजे की लाइफ कैसी होती है और एक्चुअल में हमारे भारत में वोमेन से रिलेटेड क्या सुधार होने चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इनका जो एक शो आता है कि लड़की बड़ी सोशल है, बंदी बड़ी सोशल है। तो भाई सोशल टॉपिक्स पे भी आज चर्चा करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले तो आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमारे शो में आए और हमारे दर्शकों के लिए अपना कीमती समय निकाला। कैसे हो आप? थैंक्स टू यू कि आपने हमें अपना प्लेटफॉर्म दिया, हमारी जो बात है वो और लोगों तक जाए, आपके चैनल के थ्रू लोग थोड़ा और जाने, इसके लिए थैंक्स टू यू। तो मैम सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वैसे पूरा बनारस तो आपको जानता है, अगल बगल के सारे जिलों में लोग आपको जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं जो आपको नहीं जानते। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं मतलब जैसी दिखती हूँ वैसी ही रेडियो पर भी हूँ, उसी तरीके से सोशल मीडिया पे भी हूँ। तो मेरा जो नाम है बंदी बड़ी सोशल है, बंदी बनारसी, ये मुझे बनारस ने ही दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सोशल इश्यूज पे एक्टिव रहती हूँ। कुछ भी शहर में हो रहा होता है मैं उस मुद्दे को मैं शो पर लेकर आती हूँ, और उसके साथ ही साथ डिजिटली भी मैं लेकर आती हूँ। तो इसलिए मुझे बनारस ने नाम दिया बंदी बनारसी, बंदी बड़ी सोशल है। और मेरा जो शो है वो शहर बनारस में सुबह 7 से 11 आता है हर सुबह। मतलब कह सकते हैं कि दिन की शुरुआत मेरी ही आवाज से होती है। रेडियो का शटर मैं खोलती हूँ, दुकानदारी मैं ही शुरू करती हूँ। क्योंकि मैं जब आया तो मैंने देखा कि मैम सबसे पहले आई थी। हाँ, और यहाँ बहुत कम ही लोग आए थे, कोई भी नहीं आया था। तो मैं उस वक्त सबसे पहले आ जाती हूँ, मेरे ऑफिस में कोई नहीं आता है उस समय तक। तो मैं सुबह की कह सकती हूँ कि हाँ, सुबह की आवाज़ हूँ मैं जी। और जैसा कि जितने भी लोग बनारस के होंगे तो वो जानते होंगे कि मैम ऐसी हैं कि रेडियो मिर्ची कह लीजिए या पूरे जितने भी रेडियो स्टेशन है बनारस में, ये एक इकलौती बंदी है जो हर वक्त किसी ना किसी सोशल टॉपिक्स पे बातें करती रहती हैं। कुछ नया मुद्दा हमेशा लेके आती है, कुछ ना कुछ नया होता है। तो एक नॉर्मल सी लड़की, क्योंकि जब भी हम अपने रूरल एरिया को देखें तो वहाँ लड़कियों के लिए अलग अलग सोच होती है। तो एक नॉर्मल लड़की से आरजे त्रिशा बनने तक का सफ़र कैसा रहा? क्योंकि काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं लोगों को। मैंने जैसा सुना है कि आप जो भी सोशल टॉपिक्स पे जब इशू उठाती हैं तो कई तरह के कमेंट्स आते हैं या बहुत सारी चीज़ें जो आपको परेशान करती हैं। तो एक इतना आज अच्छा मुकाम है आपका, यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? क्या कुछ दिक्कतें आई? सफ़र तो खैर बहुत अच्छा रहा, और ये मेरा लगभग रेडियो का ये जो टेन्योर है ये 5 साल मैं पूरा करने जा रही हूँ। और इसी के लिए मुझे एक साल में एक अवार्ड मिलता है, मिर्ची दबंग अवार्ड, तो उसके लिए भी वो मुझे मिला। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये मेरे लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट से कम नहीं है। तो ये चीज़ें करना, यहाँ तक आना कि आपको नेशनली इस तरीके से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है और आपको मिर्ची अवार्ड देता है, ये नो डाउट बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब मैं आई तो नॉर्मल एक कॉलेज गोइंग लड़की जैसी होती है, उसने अपना कॉलेज खत्म किया था। बनारस में अगर मुझे कह दिया जाए कि फलाने जगह चली जाओ तो शायद मैं 2 बार सोचती उस टाइम पर फिर कैसे जाऊं, पता नहीं लोग क्या, मतलब कैसे, मतलब एक बहुत डर रहता था मेरे अंदर कि न जाने क्या होगा। लेकिन आज के डेट में कहीं भी जाना, किसी से भी बात करना, किसी भी मुद्दे को सामने लेकर आना, इससे मैं नहीं हिचकिचाती। तो जब मैं आई थी
सफ़र बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे मैंने जब कंसोल देखा, रेडियो का जब सेटअप देखा, तो मेरी हालत ख़राब हो गई कि अरे एक साथ साइमल्टेनियसली आप कैसे हैंडल करोगे। मतलब आपको सिस्टम भी हैंडल करना है, आपको कंसोल भी हैंडल करना है, आपको टेलीफोन भी हैंडल करना है, मतलब उसी में सब कुछ, आपको ट्रैफिक का भी हाल बताना है, टेम्परेचर भी बताना है। तो वो सारी चीज़ें बड़ी क्लटर लगती थी कि ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लिटरली मैं रेडियो पर मतलब माइक ऑफ करना तक भूल जाती थी, और फिर उसके बाद अरे यार बड़ा डर लग रहा है, ये चीज़ बाहर जा रही होती है और मुझे पता नहीं है, क्योंकि आइडिया नहीं कि भाई क्या है, कैसे सिस्टम कैसे होगा, ऑपरेट होगा। थोड़ा टाइम लगा, धीरे 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 बहुत कुछ आया, और आज आलम ये है कि हाँ, मैं शायद बिना देखे भी चला सकती हूँ। अभी ऐसा है। हाँ। तो आपके जज्बे को भी सलाम। अच्छा, हमारे भारत में, हमारे समाज में एक मानसिकता है कि जब भी कोई लड़की कैमरे के सामने आना चाहती है, या समाज में कोई ऐसा वर्क हो जो समाज में करना हो, क्योंकि अभी तक लोगों की मानसिकता यही है कि लड़कियों को बाहर ना निकलने दिया जाए, उनसे चूल्हा चौखट या जो भी है अंदर के काम कराया जाए, शादी कर दिया जाए, कम उम्र में शादी कर दिया जाए। तो इन सब मानसिकताओं से दूर, और बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ का नारा है हमारे भारत में, तो एक्चुअल में हमारे भारत में किस तरह से वुमेन सेफ्टी की सुधार की ज़रूरत है कि खाली बड़े बड़े डायलॉग लगा दिए जाए, बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए जाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली किस चीज़ की ज़रूरत है जिससे भारत में वुमेन सेफ रहे? देखिए, इस पे मैं बहुत सारे शोज भी करती हूँ, और हाँ, मार्शल आर्ट से मैं जुड़ी हुई हूँ। तो मार्शल आर्ट को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ। देखिए क्या है कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो नारा है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है, नो डाउट। जगह जगह पर जहाँ पर लोग मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देना नहीं चाहते थे, आज पेरेंट्स आगे आ रहे हैं, बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, उनको वहाँ भेज रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं, बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी भी माइंडसेट की प्रॉब्लम है। और ये माइंडसेट कोई, हम ये नहीं कह सकते कि अरे वो चार लोग का माइंडसेट से हमें कोई मतलब नहीं है कि चार लोग क्या कहेंगे। हाँ, वो पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते, और वो चार लोग आपकी जिंदगी में आते भी नहीं है, कभी आपके सामने नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी वो चार लोग क्या कहेंगे, इसकी हमें बहुत दिक्कत होती है कि चार लोग की वजह से हम अपना जीना छोड़ दें, हम अपना जो हम चाहते हैं, अपने सपने को हम पूरा ना करें। ये कोई बात नहीं हुई। ये माइंडसेट जो चेंज करने की बात है, ये शुरुआत आपके घर से ही होती है। आपका भाई, आपके फादर, आपकी मदर, आपका भाई बहन जो भी है, वही सोच बदलते हैं। और जब घर से सोच बदलती है, जब घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो दुनिया आपको कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं। और मैम एक बात ये भी है कि जैसे जब भी कोई इस फील्ड में काम करना चाहता है, तो समाज में हमारी इतनी बुराई हो चुकी है, तो पेरेंट्स डर चुके हैं। अब तो लड़कियां भी धीरे धीरे कितनी हैं जो डर चुकी हैं कि कैसे जाएं कैमरे के सामने, क्या काम करें। जैसे मीडिया का कोई काम हो, एंकर बनना हो, रिपोर्टर बनना हो, या कैमरे के सामने एंटरटेनमेंट फील्ड से कोई काम हो, तो एक डर बना है। तो पेरेंट्स भी हैं जो डरे हुए हैं, और कभी कभी लड़कियां भी डर जाती हैं, तो उनके लिए क्या? देखिए, इस दुनिया में दो चीज़ें हैं, एक तो नेगेटिव और एक तो पॉजिटिव। अब हम क्या किस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, किस तरफ हम अपना काम करना चाहते हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। बुराई भी है, अच्छाई भी है, तो आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। तो अच्छाई बहुत सारी है, आपके सामने एग्जाम्पल्स एक से एक नाम है जो आप देख सकते हैं, चाहे टीवी हो चाहे रेडियो हो, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम हैं, और फीमेल हैं ज़्यादातर। आप देखेंगे कि फीमेल हैं, और अवार्डी मतलब बेस्ट अवार्ड्स उनको मिला हुआ है, तो बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स उनको मिले हैं। तो हम उनको क्यों नहीं देखते, उनसे क्यों नहीं इंस्पायर होते हैं? वो न जाने कहाँ कहाँ जाकर, मतलब गाँव में जाती हैं, धूप पानी बारिश किसी चीज़ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जाकर अपना काम करती हैं। तो सल्यूट करना चाहिए, और उनके तरफ हमको अट्रैक्ट होना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, और हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो ये है। तो आपकी फैमिली में कैसा सपोर्ट रहा? बहुत सपोर्ट रहा। मेरे पापा तो मुझे इंटरव्यू भी दिलाने ले जाते थे कि ठीक है चलो। जैसा कि आपकी फैमिली से लोगों को सीखना चाहिए कि जैसे आपके पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, तो अक्सर जब भी हम कोई नया काम करना चाहते हैं, कुछ अलग हटके करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें फैमिली से ही दिक्कतें होती है, हमारी फैमिली ही टांग खींचती है। तो आपकी फैमिली से, आपके पेरेंट्स से लोगों को सीख लेना चाहिए। और मैं जितने भी पेरेंट्स देख रहे हैं उन सबसे अपील करूँगा कि जैसे इनके पेरेंट्स ने साथ दिया, वैसे आप भी किसी टैलेंटेड बच्चे का साथ दीजिए, ताकि वो भी कुछ नया कर सके। तो आपको ये रेडियो का खुमार कहाँ से आया? मतलब आपने कैसे सोचा कि रेडियो में काम करना चाहिए? शुरुआत कैसे हुई? 2007 में जब रेडियो मिर्ची बनारस में इंट्रोड्यूस हुआ, तो यहाँ पे शोज आते थे, और हमारे शहर बनारस के पहले रेडियो जॉकी रहे मस्त मौला गौरव, उनको मैंने सुना। तो मैंने कहा ये मतलब पहले क्या था कि
पुराने ज़माने का रेडियो होता था। ऑफ कोर्स मैं वो भी सुनती थी क्योंकि मेरे घर में आकाशवाणी चलता था। तो मेरे नाना जी मुझे मतलब सुनाते थे बाकायदा कि ये न्यूज़ सुनो, ये देखो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी, मतलब बचपन से। मीडियम स्लो था। हाँ, मीडियम बहुत, बिल्कुल बहुत स्लो था उस समय, और चीज़ें थी तो पर भी मैं अट्रैक्टेड बहुत थी कि उस आवाज़ में क्या नशा है, क्या जादू है कि एक छोटा सा ट्रांजिस्टर रखा हुआ है और लोग ऐसे आराम से बैठकर सुन रहे हैं। तो वो अट्रैक्शन तो मुझे बचपन से ही था, रेडियो से प्यार था मुझे। लेकिन फिर एक रिवोल्यूशन आया, एक मॉडर्न ज़माने का FM चैनल आया। फिर FM चैनल जब रेडियो मिर्ची बनारस में आया तो मैंने कहा यार ये तो हमारी तरह बात कर रहे हैं, मतलब ये तो बड़ा नॉर्मल सा बात कर रहे हैं, मतलब कोई मशीन वाला जैसे नहीं फील हो रहा है, ये बहुत नॉर्मल बात है, जैसे कोई मेरा दोस्त मुझसे बात कर रहा है। तो वैसे शोज भी आते थे, बिल्कुल वैसे शोज आते थे, एकदम आपके दिल को छू जाए। तो वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी और मैं मतलब उनको सुनती थी, और क्योंकि वो मस्ती मजाक बहुत करते थे तो बड़ा अच्छा लगता था उनका शो। फिर उसके बाद बैक टू बैक सारे शोज़ की मैं फ़ैन हो गई। मैं सिर्फ उन्हीं की नहीं, सबको सुनती थी, मैं सारे आर्टिस्ट को सुनती थी। और 2007 से लेकर 2016 तक मेरा मतलब कह सकते हैं कि बहुत संघर्ष शुरू हो चुका था तभी से था कि रेडियो में ही जाना है। अब शुरुआत हो चुकी है। वो लगा कि हाँ अब यहाँ पे कुछ कैसे करेंगे ये नहीं पता था, बस करेंगे ये पता था। तो कभी ऐसा डर नहीं हुआ कि यार लड़की हूँ, इस फील्ड में कैसे जाऊंगी? बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं फिर YouTube पे बहुत सर्च करती थी, कहाँ कौन कैसा है, मुंबई शहर के, दिल्ली शहर के, वहाँ के आरजेस को देखना, मतलब हर चीज़ को, नेट को मैं कह सकती हूँ इंटरनेट का बहुत अच्छा इस्तेमाल मैंने किया। और रात को बैठ कर मतलब इतना जुनून रहता था ना कि रात को बैठकर मैं उनकी तरह कॉपी करने की कोशिश करती थी, वो कैसे बात कर रहे हैं, एक आरजे का स्टाइल है, ये है वो है। फिर धीरे धीरे करके मेरी बहुत सारी चीज़ें बदली, काफ़ी कुछ बदला। फिर मैंने शुरू किया ये सब। फिर पता चला कि अच्छा रेडियो जॉकी बनने के लिए पढ़ाई क्या करते हैं। फिर मुझे पता चला अच्छा मास कम्युनिकेशन करते हैं। हाँ, तो मैंने फिर उसमें ग्रेजुएशन किया, मास्टर्स किया, एंड देन फिर मैं लगी रही। फिर रेडियो स्टेशंस में मैं जाके इंटर्नशिप करती थी, वहाँ पे ट्रेनिंग्स लेती थी। फिर उसका बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, वहाँ का रहन सहन, क्या कंटेंट जाता है, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब मुझे समझ में आया। फिर धीरे धीरे करके फिर पता चला, नेट के ही थ्रू मुझे पता चला कि रेडियो मिर्ची में वैकेंसी है, और मैंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद मैंने थोड़ा इंतज़ार किया, एक लंबा इंतज़ार किया, करीब 8-9 महीने का इंतज़ार किया। फिर मेरे बर्थडे के दिन ही, मतलब 20 अगस्त को मेरा बर्थडे होता है, उसी दिन मुझे HR का कॉल आया कि आप जो है बनारस के लिए हायर हो गई हैं। हाँ, और मतलब मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं कि जिसको मतलब हम बचपन से चाह रहे थे, अब वो फाइनली मेरे सामने है। हाँ, मेरा सपना पूरा हो गया, ड्रीम कम ट्रू मोमेंट था। तो यस, ऐसे में आई। तो जैसा कि आपने बताया कि आपने कई शोज देखे। हाँ। उसके बाद आपने फिर एक शो चालू किया, बंदी बड़ी सोशल है। हाँ। उसका क्या मोटो है? उसका मोटो ये है कि आप सोशल इश्यूज को अपने सोशल मीडिया पर, अपने शो में आप लेकर आइए, और उसमें जब ओपिनियन आता है, जब एक कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन भी आकर जब अपनी बात रखता है, लोगों से अपील करता है, तो चेंज ज़रूर आता है। तो मैंने इस तरीके के शोज़ किए, और एक सोशल इशू पे थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का तड़का मार के मैंने एक सेगमेंट शुरू किया था, सवाल पे बवाल। उसमें मैंने बहुत बड़े बवालिया टाइप के सवाल किए, जैसे कि हाँ, बहुत ज़्यादा LGBT कम्युनिटी से रिलेटेड, या फिर सेक्स से रिलेटेड, कॉन्डम से रिलेटेड, ऐसे टॉपिक्स जिस पे लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं करते वो समझ में नहीं आता, लेकिन करना चाहिए। जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे, ये टैबू बना रहेगा। उस टैबू को हमें हटाना है, स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है, इसलिए हर एक मुद्दे के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो जैसे आपके जो 2-3 टॉपिक्स थे, हाँ। वो हमें लगता है कि वो कई लड़कियों के सवाल थे, बिल्कुल, जो आपने किए अपनी जुबान से, बिल्कुल। तो कई सारे लोगों के सॉल्यूशंस भी मिले, बहुत मिले। उसमें लोगों के अलग अलग ओपिनियंस आते थे, लेकिन अब बीइंग अ गर्ल डर लगता था कि यार ये मतलब अब जब मैं सामने, आप भी तो इसी लोकल एरिया से, इसी बनारस से हूँ, और बाहर से तो आई नहीं होगी, आपको कोई डर नहीं है जी। अब मैं जब पूछने जाती थी तो लोग, अरे लड़कियों के ऐसे सवाल कर रही है, मतलब मुझे बहुत जज करते हैं। हाँ, मुझे जज करते थे लिटरली कि क्या करके रही है। और आप तो बनारस में पूछ रही हैं, अगर आप गलती से किसी रूरल एरिया में चली गई तो वहाँ लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। वही तो मैं इस तरीके से घाट पर जाके, कॉलेजेस में जाकर मैं लोगों से पूछती थी, लेकिन मजा बहुत आया। ठीक है, मतलब मैंने ये सोचा था करना है तो करना है, हाँ करना है तो करना है, ये स्ट्रेंथ के साथ मैं जाती थी।
और ठीक हुआ, मतलब अच्छा खासा चल गया। हाँ, तो सब आज हो हमें गया। लगता है कितने लोगों के लिए मोटिवेशन है वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बनारस के बारे में क्या, बनारस मतलब क्या? बनारस मेरे लिए तो सुकून है। मैं मेरे लिए कहीं भी भी, हाँ, कहीं भी आप घूम कर आइए, जो आपको खुशी मिलती है घाट के किनारे बैठ के, लेमन टी हाथ में हो, वो खुशी, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। आप दूसरे शहर में जाएंगे, आपको बहुत चाव 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 सुनाई देगा, अरे ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन अगर आपको खुशी खोजनी है, शांति खोजनी, अपने आप को बेसिकली अगर जानना है, तो आपके लिए बनारस अच्छी जगह कुछ हो ही नहीं सकती। बनारस मेरे लिए तो यार सब कुछ है। जैसे बनारस एक एहसास है, बिल्कुल, उसको फील करना पड़ता है। आप तुरंत ही बनारस में आप नहीं रह सकते, आपको तुरंत पसंद नहीं आएगा, लेकिन आप अपने आप को जानने के लिए आपको बनारस जरूर आना चाहिए। जी, जैसे मैम बनारस तो हमें भी अच्छा लगता है, शायद हर बनारसी को बनारस बहुत अच्छा लगता है, दिल में है। लेकिन हर शहर में हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ कमियां बनारस में भी हैं। तो किस तरह के सुधार की आवश्यकता है बनारस में? बनारस वालों माफ करना यार, लेकिन देखो अब सच बोलना है, अपने घर में सुधार की जरूरत है ना। बिल्कुल है, तो वो अब टोकना पड़ेगा ना, सामने वाले को बताना पड़ेगा मेरे में कमी है तो आप टोक सकते हैं। हाँ, और वो टोकना जरूरी है। तो अपने शहर बनारस में ना ढीठ किस्म के लोग थोड़े ज्यादा हैं, बहुत ढीठ है। तो उसे मतलब अरे हम गुरु है, ये जो एटीट्यूड है ना, हाँ, तो से मतलब तो के का, इस तरीके की चीजें जो है ना, ये एटीट्यूड बहुत सारी चीजों को हमें रोकता है, पीछे करता है। जैसे अगर आप किसी को बोलें कि भैया आप ये रैपर मत फेंकिए, आप पान मत थूकिए, तो वहाँ उसे मतलब एटीट्यूड आ जाता है। हाँ, हमारे चाचा विधायक हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अब मान लीजिए कि आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, आपको पकड़ लिया गया, आपको बोला गया, वहां लगेंगे लोग फटाफट नंबर घुमाने, या हमारा ये कॉन्टैक्ट है, ये आपने आप ये नहीं नोटिस करते कि आपकी गलती है भाई, आपने ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ा है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, क्यों है ये सब, आप ही के लिए तो है। लेकिन उसका हम पॉजिटिव एक्सपेक्ट नहीं देखते, हम नेगेटिव जाते कि इसने टोक कैसे दिया। टोकने को ये जो नेगेटिव सेंस में लोग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए। तो प्लीज यार आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने शहर को थोड़ा और अच्छा बनाइए। नो डाउट बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, यहाँ जो भी आता है वो दीवाना हो जाता है, और भी बेहतर हो सकता है। और काफी सारी चीजें होती है अपने शहर में, जैसे कि अब शहर को अगर साफ सुंदर बनाना है, हमेशा हम दूसरे शहर को देख के क्यों कह रहे हैं वो बहुत सुंदर शहर था, बहुत अच्छा शहर था। व्हाई नॉट योर सिटी? आप इसी शहर से जब दूसरी जगह जाते हैं, आप सब ट्रैफिक रूल, खाना पे सब फॉलो करते हैं, पर अपने शहर में जो ढिठाई करते हैं वो नहीं होना चाहिए। ये आदत है यहाँ के लोगों की, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ये चीजें जरूरी है कि हमें रूल का फॉलो करना चाहिए। जैसे कि अभी हाल में ही एक सर्वे आया था, तो भारत में सब प्राचीन शहरों में सबसे ज्यादा सफाई वाला शहर ये माना गया था। और आप लोगों ने भी कई सारे अभियान चालू किए हैं, अभी भी इनफैक्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। रेडियो मिर्ची हमेशा काम करता रहता है, तो अच्छा लगता है। लेकिन सफाई को लेकर क्या कितना आप चाहते हैं कि कुछ और सुधार होना चाहिए? बिल्कुल, अभी जैसे हाल फिलहाल में ही एक इनिशिएटिव लिया गया है। क्या हुआ है कि हर बोट पर डस्टबिन रखा जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बोट राइड के लिए हमेशा आते हैं और जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। गंगा आरती बोट पर बैठकर देखना, ये सब कुछ बहुत यहाँ का एक कह सकते हैं बहुत खूबसूरत चीज है। लोग इसको एक्सपीरियंस करने आते हैं, यहाँ आए और बोट राइड नहीं किया, बिल्कुल, तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो आप वहाँ पर जब आते हैं, आपके पास खाने पीने का सामान होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, आप यूं ही फेंक के चले जाते हैं। गंगा सफाई के लिए इतने पैसे लग रहे हैं, इतना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, अलग अलग यूथ आता है आगे बढ़कर और साफ सफाई करते हैं। लोग आते हैं करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं गंगा सफाई के लिए। तो छोटे कंट्रीब्यूशन से एक बड़ा चेंज आ सकता है। लॉकडाउन में हमने देखा गंगा साफ हो चुकी थी, बहुत साफ, हाँ, एकदम नीला, और इतना साफ कभी किसी ने नहीं देखा। तो वो सब कुछ अगर हुआ है, ऐसा तो नहीं कि नहीं हुआ है, हुआ है ना, क्योंकि कोई जाता ही नहीं था, गंदगी करता ही नहीं था, सब साफ था। वो चीज अभी भी हो सकती है अगर आप कूड़ा जो है कूड़ेदान में ही डालेंगे। तो सब कुछ अगर आप प्रॉपरली करेंगे तो सब मुमकिन है। तो मैम अभी मैं बनारस में हूँ, और जैसा कि बनारस के कई डायलॉग्स फेमस है, तो कोई एक डायलॉग जो आपको सबसे अच्छा लगता है? का गुरु ये बहुत मस्त लगता है, अपने आप में कंप्लीट डायलॉग है। हाँ, कंप्लीट डायलॉग है। तो का गुरु, हाँ गुरु, ये सब मजेदार है, मतलब बनारस कंप्लीट पैकेज है। तो मैम लड़कियों के लिए कुछ मोटिवेशन दीजिए, क्योंकि आप जिस मुकाम पे हैं, कई लोगों के लिए सपना है, कई लोग चाहते हैं कि हम ये काम करें और रुक जाते हैं। तो हमें लगता है कि हमारे लाइफ में हर जगह कहीं ना कहीं मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो आप हमें लगता है कि आप आइकॉन बन चुके हो, बनारस के लोगों के लिए तो हो, लड़कियों के लिए, तो आप क्या राय देना चाहेंगे, कुछ टिप्स?
जो उनके लिए इम्पोर्टेंट है? इम्पॉर्टेंट देखिए, मैं भी बिल्कुल आप ही लोग जैसी थी, बिल्कुल आपके ही तरह मेरा भी माइंडसेट था। लेकिन जब आप निकलते हैं ना, जब फील्ड में उतरते हैं, जब आप 10 लोगों से मिलते हैं, तब आपका माइंडसेट बहुत बदलता है, बहुत बदलता है। आपको पता चलता है कि दुनिया में एक्चुअली चल क्या रहा है। फिर आपके अंदर एक डिसीजन मेकिंग का जो एक कह सकते हैं क्वालिटी होता है, आप एक अच्छा डिसीजन मेकर भी बनते हैं। फिर आगे आपको पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। आपका एक अपना स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है किसी भी बात पे, और वो तब आता है जब आप निकल के काम करना शुरू करते हैं। रंगदे बसंती में है ना कि किसी को तो आगे आना पड़ेगा ना बदलाव लाने के लिए। तो वो चीज़ है कि आप आगे आइए, आप छोटा ही शुरुआत करिए। अब तो डिजिटल इतना बढ़ चुका है, आप अपनी बात घर में बैठे बैठे 1000 लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जैसे आप हैं, आपका इतना अच्छा काम है, आप इतना अच्छा चैनल चलाते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी से आप मिलते हैं, तो अभी आपसे भी तो सीखेंगे ना लोग। आप यूथ हैं, बिल्कुल आपसे सीखेंगे कि आप बैठे नहीं, आपने सोचा कि नहीं ये काम करता हूँ, एक रिवोल्यूशन आएगा। दूसरे लोगों से लोग उनके एक्सपीरियंस को देखकर खुद भी सीख सकते हैं, और जरूरी भी है। जैसे बहुत जरूरी है। मैं आपको इतने दिन से जान रहा हूँ, तो मुझे आपके बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटमेंट है। क्योंकि जब हम लोग किसी भी आदमी को देखते हैं कि वो अच्छे मुकाम पे है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअली में क्या उसके अंदर क्या खूबी है जो आज वो यहाँ पे है। तो जरूरी भी है। तो आपने जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज किया है, हमें लगता है कि वो परफेक्ट है। तो असलियत में सोशल मीडिया का यूज कैसे होना चाहिए? सोशल मीडिया का यूज ऐसे होना चाहिए कि पहले तो आपको फेक न्यूज से बचना है। जितनी भी फेक चीजें हैं उसको आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आप दूर रहिए, आप रेक्टिफाई करिए। अगर व्हाट्सएप पे ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे आपको काम की चीज नहीं आती, बहुत काम की चीज आती है, उसको रेक्टिफाई करिए कि वो फेक है कि रियल है, आपके काम लायक है। अगर है तो फॉरवर्ड करिए। रेस्ट आप जो है सोशल मीडिया पे अच्छी चीजों को देखना शुरू करिए, अच्छे पेजेस को फॉलो करिए। इतने सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करिए, उनसे सीखिए कैसे क्या होता है। घर बैठे बैठे वीडियो बनाना सीखिए। मतलब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कुछ भी करने के लिए। आपको कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस नहीं है, कहीं कोई तोप नहीं आपको चलाना है। आपको घर बैठे बैठे सब आ जाएगा। थोड़ा सा बस आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसके अलावा आपका पैशन होना चाहिए। अगर पैशन है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़िए, जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ों को देखिए, अच्छी चीज़ों को पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक रूटीन बना के आप कुछ भी, मान लीजिए अगर आप एक न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं या कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, एक आर्टिकल रेगुलर बेसिस पे पढ़िए। और काफ़ी कुछ है, बहुत कुछ। अब तो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, वीडियो क्लिप आते हैं, जैसे इंस्टा रील्स हैं। रील से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कैसे आप अच्छा कंटेंट बना सकते हैं जिस भी फील्ड में। मैं तो खैर अपने जिस मैं फील्ड में हूँ मैं वही बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, लेकिन आप जिस किसी भी फील्ड में हैं आप उसमें 100% रहिए। यस, एक्सप्लोर करिए। घर बैठे चाहे तो जरूरी नहीं बाहर निकलना नहीं, निकलना जरूरी है। जैसे फिर भी जैसे अब हमारा जो है हमारा फील्ड, इसमें निकलना बहुत जरूरी है। बात करना जरूरी है, एक्सप्लोर करना जरूरी है। क्या कौन सोचता है एक्चुअल में समाज में क्या चल रहा है, वो जरूरत है। लेकिन उसके साथ ही साथ घर में अगर आप हैं तो आप पढ़िए, आप चीज़ों को लिखिए, आप वीडियो शूट करिए, आप बोलिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। थैंक यू मैम। अच्छा, हमारे शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपका शो यार मैं बहुत अच्छा लगा जब आपने मुझे बताया कि मैम ऐसी ऐसी चीज़ें मैं करता हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका। मैंने फिर प्रोफाइल देखा, अलग अलग लोग आपसे जुड़े हैं, आप लोगों की बात लेकर जा रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि हम क्यों किसी की नौकरी करें। जब इनसे मेरी बात हुई तो इनका ये एटीट्यूड था, हम किसी की नौकरी क्यों करें, हम खुद जो है नौकरी दे सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि अरे हमको यहाँ नौकरी नहीं मिली, हमको वो नहीं मिला, तो बैठ जाए और कोसने लगे। उससे क्या होगा? बिल्कुल, तो उससे क्या होगा ना, अभी देख रहे होंगे आप, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है बिल्कुल हो रहा है। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप अपने ड्रीम्स पे मेहनत नहीं करते। आप दूसरे लोगों को ना अपने दिल दिमाग पे हावी कर लेते हैं, डिपेंडेंट है। अगर नहीं मिला तो फिर खत्म सब कुछ। तो वो क्यों होता है? आप जो चाहें आप वो कर सकते हैं। तो थोड़ा ये टाइम लग सकता है। आप में बहुत अच्छी है कि आपने अपनी क्वालिटी को समझा और अब आप उसको बहुत अच्छे तरीके से नरिश कर रहे हैं। जी, थैंक यू मैम। आपको तहे दिल से शुक्रिया जो आपने कीमती समय दिया। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे और अब जाके ये एग्जीक्यूट हुआ। जी,
तो शुक्रिया आपको हमारे शो में आने के लिए, दर्शकों से बातचीत करने के लिए। और हमें लगता है कि इस वीडियो से लड़कियां काफ़ी कुछ सीखेंगी। वैसे तो हमेशा कुछ ना कुछ ये सोशल मीडिया पे डालती रहती हैं कुछ, बाकी अगर एक नया अभियान। हाँ, बाकी अगर कुछ भी आपको जानना है, देखना है, तो मेरे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। आरजे तृषा नाम से मैं आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी। तो जो भी मैं अपने शो से रिलेटेड करती हूँ, मैं ज़रूर उसको सोशल मीडिया पे डालती हूँ। जी मैम, थैंक यू वेरी मच जो आपने फिर से वही कीमती समय दिया। थैंक्स टू यू कि आपने हमें सुना और चीज़ों को हमारी जो चीज़ है उसे आप लेकर आए। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका द शो विद करण में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बताया कि हम हर बार हर एपिसोड में किसी नए मेहमान को बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और आज हमने आरजे तृषा मैम से बात की, जो कि बनारस की एक धाकड़ आरजे हैं, जिन्होंने हर वक्त कुछ ना कुछ नया किया है, कुछ बेहतर करने का प्रयास किया है। तो आज हम उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत की हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आरजे तृषा मैम की बातें कैसे लगी, उनके विचार कैसे लगे, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो कि आपके आस पड़ोस अगल बगल का कोई कलाकार, कोई अच्छा आर्टिस्ट, कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति हमारे शो में आए, तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया झट से जाइए, बेल आइकन यानी कि घंटे का बटन दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को, वीडियोज़ को सबसे पहले देख सके। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।